आज हम इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 1 से और 4 पद तक मनन करेंगे और सीखेंगे। पिछले दिनों हमने इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन शुरू किया है और इब्रानियों का लिखने वाला इस बात पर फोकस करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का वो हिस्सा है और साथ ही वो एक मनुष्य भी है। और मुझे और आपको उस मनुष्य के पीछे पीछे चलना है जिसने कहा है फॉलो मी। प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो करेंगे जो एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आया है। आइए हम इस अध्ययन में जाने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगे, दुआ करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं बिलाई क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च के प्रार्थना समूह के लिए कि वो मिलकर प्रभु आपके वचन का गहरा अध्ययन करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। होली स्पिरिट हमें गाइड करे क्योंकि वही हमारे लिए दिया गया है जिसे हमने स्वीकार किया है। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। जब पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन को समझाता है, सिखाता है, तो परमेश्वर की ये इच्छा है, पवित्र आत्मा की भी ये इच्छा है कि आपको वचन पर और ज़्यादा मन लगाना है। और इस समय आपको जिस चीज़ के ऊपर अपना मन लगाना है, इब्रानियों की पत्री उस पर जो फोकस करती है वो है यीशु मसीह। इब्रानियों का दूसरा अध्याय उसका पहला पद, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। इस कारण चाहिए। परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन जो है उसने अपने बेटे के रूप में हमें दिया है। और पिछले अध्ययन में, पिछली बाइबल स्टडी में हमने देखा था कि वो स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा है और हमें उन बातों को, उन रहस्यों को वो समझाता है, वचन का लिखने वाला, कि क्यों यीशु मसीह जो परमेश्वर पुत्र है वो स्वर्गदूतों से भी उत्तम ठहरा है। तो मेरा और आपका जो ध्यान है वो इस बात पर होना चाहिए कि जो बातें पिछले समय में हमने सुनी हैं उस पर हम मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। अगर आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा फर्क है। NIV की इंग्लिश का जो वर्जन है उसमें लिखा है, वी मस्ट पे द मोस्ट केयरफुल अटेंशन देयरफॉर टू वॉट वी हैव हर्ड सो दैट वी डू नॉट ड्रिफ्ट अवे। और एम्प्लीफाइड बाइबल जो इंग्लिश वर्जन है वो कहती है, इस कारण, फॉर दिस रीजन, दैट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स फाइनल रिविलेशन इन हिज सन जीसस एंड बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियरिटी टू द एंजल्स। जो बात पिछले समय में हमने पढ़ी है कि वो स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा है परमेश्वर की नज़र में। इस कारण परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में हमें दिया है कि वो स्वर्गदूतों से उत्कृष्ट है, उत्तम है, हमें उन बातों पर जो हमने पिछले अध्याय में सुनी और सीखी थी
और जो हमने वचन में गॉस्पल्स में सीखी हैं आज तक, हमें और भी मन लगाना है। किस बात पे मन लगाना है? हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह परमेश्वर भी है और यीशु मसीह मनुष्य भी है। आपको यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जो आया उसको फॉलो करना है। इसलिए आपको उस मनुष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, मन लगाना है, जिसका नाम है यीशु मसीह। और पहले वचन के बी पार्ट में लिखा है, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। ऐसा ना हो कि हम यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं उससे धीरे धीरे दूर हो जाएं। इब्रानियों का लिखने वाला उन विश्वासियों को चेतावनी देता है। चेतावनी है ये, ड्रिफ्ट अवे चेतावनी है। जब कोई आपको वचन समझाता है तो याद रखिए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और कई बार हम जब सरमन सुनते हैं तो हम उत्तेजना में भर जाते हैं, एक्साइटमेंट होता है हम में। लेकिन हमारा जो ये एक्साइटमेंट है, जिसको हम हिंदी में उत्तेजना कहते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हम धीरे धीरे बहकर उस शिक्षा से दूर हो जाते हैं। इसीलिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वी ड्रिफ्ट अवे। ड्रिफ्ट का मतलब है बहना, बहकर दूर चले जाना। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये नहीं है कि आप वचन से दूर हो जाएं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप वचन में बने रहें। और ये जो आजकल एक प्रचलन चला है, देखिए शैतान बड़े बड़े काम कर रहा है। और ये जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में आपको सबसे ज़्यादा इस बात की परख होनी चाहिए, जो मैं अक्सर इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, प्रभेद की आत्मा, कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहा है या कौन व्यक्ति आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है। आपके माइंड को कंट्रोल करके शैतान अपनी डॉक्ट्रिन या अपनी थ्योरी को आपको समझा देना चाहता है कि ये सही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्लाकर प्रचार करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से चिल्लाता है तो आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो स्पीड से प्रीच करते हैं, जल्दी जल्दी प्रीच करते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन खींचें अपनी तरफ। लेकिन वो व्यक्ति आपको प्रभावित करने वाला है, वो आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करके परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाने वाला है। उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से आपको लगता है कि आप कुछ रिसीव कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है। और जब आप वचन से बाहर आते हैं और लोग आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं हाँ, आज हम वचन से बहुत आशीष पाई है। लेकिन अगर कुछ घंटे बाद आपसे ये पूछा जाए कि आज आपने वचन में क्या सीखा, क्या शिक्षा आपको मिली है, क्या आपके जीवन में परिवर्तित हुआ, या आप घर पहुंचते हैं और घर में आकर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है जो आपके साथ वर्शिप में नहीं था कि आप बताइए कि आज आपने क्या सुना, हमें भी सिखाइए, हमें भी शेयर करिए, तब वो बातें आपको स्मरण नहीं रहती और आप कहते हैं वचन तो बहुत अच्छा था। वचन तो है ही अच्छा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वचन इज परफेक्ट, 100% परफेक्ट। लेकिन अगर होली स्पिरिट आप उस व्यक्ति के द्वारा आपसे बात नहीं कर रही है तो यकीन जानिए कि आप ड्रिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे आप दूर हो रहे हैं। और आप कहेंगे वचन बहुत अच्छा था, और सामने वाला अगर आपसे पूछे क्या बोला था, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि आपको क्या सीखा आपने। आप कहेंगे हाँ वचन तो बहुत अच्छा था लेकिन मुझे याद नहीं है।
कि मुझे क्या बात समझाई गई है। तो यहाँ पर जो हमें मुख्य चीज़ देखनी है, किस पे फोकस करना है? यीशु मसीह पर। तो हम ये बात देखें कि यीशु मसीह किस तरीके से प्रचार करते थे। और आपने अक्सर इस बात को महसूस किया होगा जब आपने गॉस्पेल्स पढ़ी कि यीशु मसीह बैठकर प्रचार करते थे। और वो कभी पहाड़ पर बैठते थे, कभी किसी घर में बैठते थे, और लोग और चेले उसके पास आते थे और उससे बात करते थे। तो यीशु मसीह का जो प्रचार करने का तरीका था वो बात करने का तरीका था। और जब हम बात करते हैं किसी से तो हम अपनी भावना को उस तक पहुंचाते हैं। तो यीशु मसीह उस वचन को जो परमेश्वर उसे देता था वो लोगों तक पहुंचाता था। वो सिखाने का जो तरीका है वो यही है कि आप जब तक वो व्यक्ति आपको प्रेम से और ध्यान से नहीं सुनेगा, वो आपकी उस बातों को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए एक जो टीचर, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह को उस समय भी लोग टीचर कह के बुलाया करते थे, तो टीचर का ये कर्तव्य होता है कि एक एक बात को अपने शिष्यों को ध्यान से वो समझा दे ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हों और वो जान सकें। तो यहाँ पर जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है हिंदी की, मैंने आपसे कहा हिंदी की बाइबल का जो ट्रांसलेशन है, कई बार जब हम उसके अनुसार समझने की कोशिश करते हैं तो बाइबल को हम सच्चे तरीके से नहीं समझ पाते। यहाँ फिर आप हिंदी और इंग्लिश, इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हिंदी की बाइबल में से भी पढ़िए और इंग्लिश की बाइबल में से भी पढ़िए। तो जब आप ये हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे तब तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस कारण चाहिए पहले पद में कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। ये जो शब्द है बहक कर, ये रॉन्ग वर्ड है हिंदी का जो ट्रांसलेशन है। जो ओरिजिनल वर्ड है वो है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, और ये जो वर्ड लिखा है बहक कर का मतलब होता है भटकना, लॉस्ट, खो जाना। तो यहाँ आपको ये समझना है बहकर और बहककर में क्या फ़र्क है। बहकाता तो शैतान है, तो जिन लोगों को बहकाता है वो परमेश्वर के वचन के नज़दीक नहीं आ पाते। लेकिन आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन हम उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम जब उसको निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्ट करना ही बहना होता है। देखिए, बहकर दूर चले जाना, इंग्लिश में कहते हैं बी कैरिड अवे स्लोली बाय अ करंट ऑफ विंड और वाटर। इसको समझ लीजिए, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज ड्रिफ्ट। जो बात परमेश्वर के वचन में पहले पद में लिखी है कि ऐसा ना हो कि हम बहकर दूर चले जाएं, ड्रिफ्ट अवे, बहाव। देखिए, ये जो बहना है ये धारा से संबंधित है। धारा की ओर बहना, इतने धीरे धीरे बहना कि आपको पता ही ना चले। आपने देखा होगा कि कई बार जो पानी ठहरा हुआ होता है, नदी में नहीं, नदी में तो बहता हुआ पानी होता है, लेकिन जो ठहरा हुआ होता है तालाब के अंदर या समुद्र के अंदर, जब कोने के ऊपर जब भी कोई नाव खड़ी होती है या कोई समुद्र के अंदर जहाज आके खड़ा किया जाता है, तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है। आपने ये महसूस किया होगा कि उस बोट को रस्सी से बांध दिया जाता है। अगर उसको बांधा ना जाए तो जो पानी हल्के हल्के उसको टक्कर मारता है, वो उसको किनारे से ड्रिफ्ट करता है धीरे धीरे। अगर आप ध्यान ना दें कि आपकी नाव या आपका शिप, जिसको एंकर कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर, कि वो डाल दिया जाता है तब वो जहाज वहाँ स्थिर रहता है। लेकिन अगर रस्सी से ना बांधा जाए, लंगर नहीं डाला जाए, तो क्या होगा, ये जो हल्का करंट पानी के अंदर बहता है, जो हवा के द्वारा बहता है,
इससे वो जहाज या नाव 1 घंटे में 50 फुट सरक जाएगी और आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर ओवरनाइट आप देखेंगे तो अगर किसी नाव में कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो किनारे पे नाव आ गई है लेकिन उसको रस्सी से नहीं बांधा गया है कि भाई सुबह उतर जाएंगे नाव में से या शिप में से, और अगर वो रात भर खड़ा रहा बिगर एंकर के या उसको रस्सी से बांधे हुए, तो रात में जो हल्की हल्की हवा चलती है, जो करंट बहता है पानी के अंदर, उससे सुबह आप पाएंगे कि हमारा जहाज या हमारी नाव किनारे से बहुत करीब 500 फुट या 1 किलोमीटर दूर तक चली गई। लेकिन रात में आप सोते रहेंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि कैसे ये धीरे धीरे बहकर दूर चली गई। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट अवे। यानी आप अगर परमेश्वर का वचन के ऊपर मन नहीं लगाओगे, ये जो बात इब्रानियों के 2 अध्याय के पहले पद में उसने कही है, इब्रानियों का पहले पद, इब्रानियों का लिखने वाला विश्वासियों को समझा रहा है कि उन बातों को जो आपने सुनी है पकड़े रहो, थामे रहो, जैसे समुद्र में जहां लंगर में थामे रहता है। अगर आप थामे नहीं रहोगे तो आप बहकर दूर चले जाओगे, क्योंकि हम उन शिक्षाओं को जो हमें वचन के सुनाने वाले के द्वारा मिली है, हमने रिजेक्ट तो नहीं करी, लेकिन हमने क्या किया है, निगलेक्ट किया। यही फर्क है। रिजेक्ट तो वो व्यक्ति करता है जो अविश्वासी है, वो स्वीकार ही नहीं करता परमेश्वर के वचन को। लेकिन निगलेक्ट वो करता है जो उसको पकड़े नहीं रहता, उस पर मन नहीं लगाता, उसको डेली मेडिटेट नहीं करता, वो आदमी ड्रिफ्ट होता है। धीरे 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 वो परमेश्वर के वचन से दूर होता चला जाता है। और तीसरे पद के अंदर जो बात लिखी है, तो हम लोग उस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते। उद्धार शब्द है, हम उस बड़े उद्धार से, ये उद्धार किसके लिए कहा गया है, उद्धार है किसके द्वारा, उद्धार है यीशु मसीह पर। फिर हम इब्रानियों का लिखने वाला हमारा फोकस यीशु मसीह की तरफ लाता है, जो मनुष्य है, जो परमेश्वर भी है, लेकिन वो बार बार आपसे कहता है उस यीशु मसीह को जो मनुष्य है उसको फॉलो करना है आपको। इसलिए वो ये कहता है कि हम उस बड़े उद्धार से, उस यीशु मसीह से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, आई एम द वे, राह मैं हूं, रास्ता मैं हूं, कोई मेरे बगैर परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और ये जो रास्ता है वो परमेश्वर ने दिया है, उद्धार परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा। अगर हम उद्धार नहीं पाएंगे, हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं करेंगे, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने अनंत जीवन हमारे लिए रखा है। तो ये जो पद है ये अविश्वासियों के लिए नहीं है। जब यहां पर लिखा है जो तीसरे पद में, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से, हम लोग वी पीपुल जो बिलीवर्स हैं, जो बिलीवर्स हैं उनके लिए लिखा गया है। और क्या लिखा है, वर्ष 3 को खोले रखिए, उसका बी पार्ट देखिए, क्या लिखा है, हम लोग उस बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। सबसे पहले परमेश्वर के द्वारा इसकी चर्चा हुई। और किससे की परमेश्वर ने इसकी चर्चा? इसकी चर्चा परमेश्वर ने मनुष्य से की। अगर आप मेरे साथ निकालें ड्यूटरोनॉमी 18 चैप्टर वर्स 18, व्यवस्था विवरण का 18वां अध्याय और उसका 18वां पद, यहाँ पर एक बात लिखी है जो परमेश्वर ने मूसा से कही थी। देखिए क्या लिखा है कि परमेश्वर ने वहाँ एक घोषणा कर दी कि मैं तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारे लिए तुम्हारी जैसा एक मनुष्य पैदा करूँगा जो तुम्हारे से बात करेगा, जो मेरे द्वारा बात करेगा तुमसे। देखिए क्या लिखा है, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसका 18वां पद। परमेश्वर क्या कहते हैं मूसा से, इसलिए मैं उनके लिए यानी विश्वासियों के लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूँगा। अब ये जो बात परमेश्वर ने कही है मूसा से, तेरे समान उत्पन्न करूँगा, तो क्या यीशु मसीह और मूसा एक से हैं? नहीं। यहाँ परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं तू जो मुझसे डायरेक्ट बात करता है,
आप देखिए मूसा जो था वो परमेश्वर से सीधे बात करता था। दूसरों से तो परमेश्वर दर्शन में बात करते थे, बहुत से लोग उस समय आवाज़ भी सुन लेते थे, लेकिन सीधे बात नहीं करता था परमेश्वर। मूसा से परमेश्वर सीधे बात करता था। इसीलिए यीशु मसीह से भी परमेश्वर सीधे बात करते, चेलों से बात नहीं करते, किसी और से बात नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर किससे बात करते थे? सीधे यीशु मसीह से बात करते थे। और क्या लिखा है देखिए 18वें अध्याय के 18वें पद में, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। ये बात यीशु मसीह ने क्या कही है? यीशु मसीह ने बिल्कुल ये बात कही है। अगर आप यूहन्ना का 12वां अध्याय उसका 49 और 50 वर्ष पढ़ें, यूहन्ना 12 उसका 49 और 50 वर्ष पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने ये जो बात परमेश्वर ने मूसा से कही थी उसको कंफर्म किया है। क्या कहा है यीशु मसीह ने? 49 वर्ष देखिए, यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी ओर से बातें नहीं करता, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। यानी और यहाँ पर जो बात 50वें पद में कही है यीशु मसीह ने, मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा निर्जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरा वचन मेरा नहीं है बल्कि मेरे भेजने वाले का। और यही बात व्यवस्था विवरण 18:18 में परमेश्वर ने कही है। देखिए क्या कहा है परमेश्वर ने, फिर पढ़िए इसको, अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उसको कह सुनाए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मेरा वचन मेरा नहीं है, मेरा वचन मेरे भेजने वाले का है। तो जब हम इब्रानियों का 2 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ते हैं, देखिए अब आप 2 पद पर आइए, इब्रानियों का 2 अध्याय उसका 2 पद। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वो स्थिर रहा। स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था? कौन सा वचन कहा गया था स्वर्गदूतों के द्वारा? मालूम है आपको? याद है जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तब जो स्वर्गदूत थे उन्होंने वचन कहा था। क्या कहा था? लूका का 2 अध्याय निकालिए और उसके 8 से 11 पद के अंदर हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होगा कि इब्रानियों का लिखने वाला उस स्वर्गदूतों के उस वचन के बारे में कहता है जो स्थिर रहा। कौन सा वचन स्थिर रहा है? देखिए लूक 2 वर्ष 8, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये बात किसने कही है? स्वर्गदूत ने। ये बात स्वर्गदूत ने चेलों से कही है, मुझसे और आपसे कही है। आज तुम्हारे लिए, मेरे और आपके लिए उद्धार का रास्ता यीशु मसीह में परमेश्वर ने खोला। जो बात 3 पद में कही गई है कि हम लोग जो विश्वासी हैं ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो ये कहते हैं स्वर्गदूत 11वें पद में, लूका 2 उसका 11वां पद, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा और वो यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। अब आप देखिए कि स्वर्गदूतों का के बारे में इब्रानियों का 2 अध्याय उसके 2 पद में क्या लिखा है? जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया जब वो स्थिर रहा। कैसे स्थिर रहा था वो? देखिए फिर निकालिए आप लूका का 2 अध्याय, है ना, और उसके अंदर क्या हुआ था कि जब ये स्वर्गदूतों ने अपनी बात को गडरियों से कही तो गडरियों ने इससे कंफर्म किया कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं 20वें पद के अंदर, और गडरियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। देखा, कंफर्म किया। यही बात
दूसरे पद में इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वो स्थिर रहा, हाँ ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि यीशु हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, हमने उसे आंखों से देखा है। अब मैं और आप जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तब हमारी गवाही होती है कि हमने मसीह को अपनी आंखों से देखा है, हमारी आत्मिक आंखों से देखा है कि यही मसीह है, यही हमारा उद्धार करता है। और फिर आगे क्या लिखा है, हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। कई बार हम कई बातों को पढ़ते हैं लेकिन कई बार हम कई बातों को समझ नहीं पाते। जब यूहन्ना 3:16 पढ़ा जाता है, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 3:16, तो हम बड़े खुश होते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन जो बात इब्रानियों का लिखने वाला मुझसे और आपसे कह रहा है ना, और जो बात व्यवस्था विवरण के अंदर परमेश्वर ने मूसा से कही थी, लूका व्यवस्था विवरण का हमने 18वां अध्याय पढ़ा था, उसको भी खोले रखिए, और यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका 16 पद हमने पढ़ा। अब आप 18वां पद पढ़िए, देखिए 18वें पद में क्या लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। पहले 16वें पद में तो हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो। तो जो उस पर विश्वास करेगा वो तो नाश ना होगा। लेकिन क्या लिखा है 18वें पद में कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है उस पर वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यही बात इब्रानियों का 2 अध्याय के 2 पद में लिखी है। और ये बात परमेश्वर ने मूसा से व्यवस्था विवरण 18वें अध्याय के 20वें पद में कही थी। देखिए 18वें अध्याय के 19वें पद में कही थी, मेरे साथ निकालिए, डिटोनॉमी 18 चैप्टर 19 वर्स। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा था ना कि मैं 18वें पद में तो कहा था, मैं तुम्हारे बीच में से तुम्हारे लिए एक नबी उत्पन्न करूंगा, अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, जिस जिस बात की मैं आज्ञा दूंगा वही वो तुम्हें सुनाएगा। लेकिन 19वां पद में यीशु मसीह के बारे में लिखा है स्पष्ट तौर से, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। अगर मैं और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहते हैं और फिर उसके मुंह से निकले हुए वचनों को हम ग्रहण नहीं करते, तो परमेश्वर ने मूसा से बात कही थी कि मैं तुम्हारे बीच में एक नबी को तो भेजने वाला हूँ, लेकिन अगर तुमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसे स्वीकार नहीं किया, उसके अनुसार नहीं चले, तो याद रखना कि मैं तुम्हारा इससे हिसाब लूँगा। उन वचनों का जो मैं उसके मुंह से तुम तक पहुँचाऊँगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बात लिखी हुई है 3 पद के अंदर कि तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। पहले पहल कब हुई थी? मैंने आपको बताया, मूसा के द्वारा। सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। सुनने वालों के द्वारा, जिन्होंने भी उसे सुना, जैसे गडरियों ने सुना था, मूसा ने सुना था, उस समय के लोगों ने सुना था, और उन्होंने यीशु मसीह के जन्म के बाद उसको स्वीकार किया कि यही वो उद्धार करता है, कन्फर्म किया। 4था पद क्या है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। यानी परमेश्वर ने गवाही दी। क्या लिखा है? परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों के द्वारा, यानी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए। और आपको मालूम है, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर कौम इस्राएल को मिस्र से निकाल रहा था, मिस्र में कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। तो परमेश्वर चमत्कार के द्वारा उनको विश्वास पैदा कर रहे थे कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें इस जाल से निकालूंगा। किससे? मिस्रियों की गुलामी से निकालूंगा। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं, मैं तुम्हें शैतान के उलझाने वाले पाप और उन रस्तों से तुम्हें बचाऊंगा, निकालूंगा,
जिसके अंदर तुम बरसों से पाप में पड़े हुए। हमारा जीवन पाप में पड़ा हुआ है। हमें से बहुत सारे लोग अभी भी पाप में हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा खींचकर बाहर निकाल लिया। तो जो बात यहाँ पर कही गई है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों से, तो अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया। न सिर्फ उसने मिस्र में चमत्कार किए, बल्कि जब मिस्र से बाहर निकले, समुद्र को, लाल समुद्र को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद जब वो लोग बाहर आए और जंगल में चलने लगे, पानी की कमी हुई, उसने चट्टान में से पानी निकाल के उन्हें पिलाया। जब उनको सांप काटने लगे, उसने एक सिंबल खड़ा किया कि सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया, और जो जो उस सांप को देखेगा वो उस सांप के जहर से बच जाएगा। वहाँ उसने बचाया। तो ये चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने उनको दिखाए कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे को उस लैंड के अंदर लेके जाऊँगा जो कनान कहलाता है। और मुझे और आपको परमेश्वर चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाता, उसने हमें यीशु मसीह दिखा दिए। और यीशु मसीह ने 2 चरित्र रखे जीवन में। जब वो परमेश्वर के रूप में संसार में रहता था तो उसने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और जब वो मनुष्य के रूप में रहा तो उसने हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना सिखाया। तो जब हम यीशु मसीह के उस जीवन को देखते हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता था, जैसे यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, ये चिन्ह था। यीशु मसीह ने चेलों के साथ नाव पे जाते हुए हवा और पानी को डांट कर थमाया, ये चमत्कार था कि आंधी और पानी उसकी बात सुनकर रुक गए। वो पानी पर चलकर आया, ये चमत्कार था। ये चमत्कार परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा भी हमें दिखाया कि ये खुदा है। लेकिन सिर्फ आप ये देखेंगे कि खुदा है तो चेलों ने हमेशा उसको झुककर दंडवत की, और परमेश्वर की दंडवत को स्वीकार करता है। लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह के जो खुदा के रूप में उसने चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको फॉलो नहीं करना है, लेकिन यीशु मसीह का जो मनुष्य रूप रहा है कि कैसे वो यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ता चला गया एक मनुष्य के रूप में, वो मुझे और आपको फॉलो करना है। क्योंकि मैं और आप पर यीशु मसीह की जैसे ना तो पानी पे चल सकते हैं, ना हम किसी मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, ना हम 5000 लोगों को रोटी खिला सकते हैं। तो जब यीशु मसीह आपसे कहता है फॉलो मी, तो आप इन चीज़ों में उसको फॉलो नहीं कर सकते। और हमारे साथ समस्या क्या है कि हम सबसे ज़्यादा चर्चा यीशु मसीह के उन कामों की करते हैं, उन पर प्रचार होता है जो उसने संसार में एक परमेश्वर, एक खुदा के रूप में की, जबकि प्रचार हमारे को उस चीज़ की आवश्यकता है जिससे हमें फॉलो करना है। आपको फॉलो किसको करना है? यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया। आपको यीशु मसीह जो परमेश्वर के रूप में संसार में था उसको फॉलो नहीं करना है, उसको आप फॉलो कर भी नहीं सकते हो। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा है कि फॉलो मी, तो उसका तात्पर्य है कि जिस तरीके से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। और क्या कहा था यीशु मसीह ने, याद है आपको? यूहन्ना 6:38 में कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं स्वर्ग से उतरा हूँ। मैं क्यों उतरा हूँ स्वर्ग से? ताकि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूँ। यानी मैं अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करूँगा। और यही बात यीशु मसीह ने सिद्ध करी। जब वो गेत्सेमनी बाग में था, उसने कहा हे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे और आपको उस यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया उसकी तरह जीवन जीना है कि हे प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि आपकी इच्छा मैं पूरी करूँ। मैंने आप पर इसलिए विश्वास रखा है, मैंने यीशु मसीह को इसलिए फॉलो किया है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा चलूँ। और याद है आपको मत्ती के 11वें अध्याय के 29वें पद में यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरा बोझ हल्का है। कौन सा बोझ? यीशु मसीह ने कहा था वो व्यक्ति जो अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे नहीं आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी यीशु मसीह ने कहा था अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, और साथ ही मेरा जो बर्डन है वो तुम्हें फॉलो करना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे सीखो। ये चीज़ें क्या सीखनी है? एक मनुष्य के रूप में जो यीशु मसीह चले। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। देखिए 4था पद हम वापस देखेंगे, इब्रानियों का 2 अध्याय उसका 4था पद। हमने ये देखा
परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। अब देखिए, यीशु मसीह ने भी चिन्ह, चमत्कार, काम, हमें कैसे जीवन जीना है, ये सब चीज़ें चलकर सिखाई, अपने प्रवचनों के द्वारा अपने चेलों को सिखाया। अगर आप ये समझते हो कि आप यीशु मसीह के चेले हो, तो आप भी उन वचनों के अनुसार चलिए अपने जीवन में, जो उसने अपने चेलों को पहाड़ी देश के रूप में सुनाए या अलग अलग जगहों पे सुनाए। आप भी उस भीड़ में शामिल हो जाइए कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ या मैं यीशु मसीह की चेली हूँ, तो मैं भी उस आज्ञा के अनुसार चलूँ जो यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को दी। लेकिन आगे क्या लिखा है कि अब लास्ट में इब्रानियों 2 उसके 4 पद में पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यानी अब आ गया है वो समय जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा अपना जीवन के द्वारा गवाही देते। यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम में रहेगा। और देखिए, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था तब तक जो यीशु मसीह के चेले भी थे वो भी एक तरह के डरे हुए जीवन व्यतीत करते थे। तो जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद पतरस का भय निकल गया और जो दूसरे चेले थे उनका भय निकल गया। वही पतरस जो गethsemane बाग में डर के भाग गया था, और वही पतरस जो यीशु मसीह के पीछे पीछे महायाजक के घर के बाहर बैठा था, और जब दासियों ने उसे कहा तू यीशु मसीह के साथ है, डर के मारे ना करके भाग गया। वही पतरस जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गई तब कितना मजबूत हो गया कि उसने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। लेकिन ये सब होगा कैसे? जब हमारे बॉडी को, जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आके कंट्रोल करेगा। तो इस अंतिम समय में जब हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, उस यीशु मसीह को जो मनुष्य था, मनुष्य के रूप में किस तरीके का जीवन हमारा इस संसार में होना चाहिए, ये बात यीशु मसीह ने हमें चलकर सिखाई। परमेश्वर के नियम जो परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए दिए हैं, उस पर यीशु मसीह ने चलकर सिद्ध किया कि परमेश्वर इस तरीके का मनुष्य इस संसार में मानता है। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसको यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, हाउ टू लिव, किस तरीके का जीवन इस परमेश्वर चाहते हैं। और अगर हम इस बात को देखें कि अब हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा आ जाएगी तब हमारा व्यवहार कैसा होगा, तो गलातियों की जो पुस्तक है उसके अंदर ये जो बात लिखी है पवित्र आत्मा के वरदानों, ये वरदान क्या क्या हैं और कैसे हैं और कैसे काम करेंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। आइए निकालिए आप बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5। यहाँ और इसके बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है पवित्र आत्मा के कैरेक्टर की, वो क्या है? ये देखिए, आप पढ़िए बुक ऑफ गैलेशियंस, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 22वां। पर आत्मा का फल प्रेम। बस यहीं रुक जाइए। अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है द फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज लव। इस का मतलब होता है सिंगुलर। आत्मा, पवित्र आत्मा का जो फल है ना वो सिर्फ प्रेम है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है पवित्र आत्मा के फल। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये कॉमा लगाने की वजह से हो गई। ये कॉमा लगाने के बाद ये जो 8 बातें लिखी गई हैं, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये पवित्र आत्मा के फल नहीं है। पवित्र आत्मा का फल तो सिर्फ एक है, प्रेम। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? गॉड इज लव। अगर प्रेम आपके अंदर होगा तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होंगे। इनको मैं कहूँगा ये इंग्रेडिएंट्स हैं, लव के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है ना, तो आप ये समझ लीजिए ना तो आप में आनंद आएगा, न शांति होगी, न संयम होगा, न नम्रता होगी। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। और प्रेम के बारे में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। जॉन, यीशु मसीह ने भी यही बात कही थी। यूहन्ना का 13वां अध्याय उसका 34 वर्ष देखिए। जॉन 13 वर्स 34। यहाँ पर यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या आज्ञा दी है? यीशु मसीह ने एक ही आज्ञा दी है
जो मुझे और आपको अपने पूरे जीवन के अंदर निभानी है, और उसका स्टैंडर्ड भी यीशु मसीह ने बताया है। देखिए, यीशु मसीह ने कहा है जॉन 13:34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह का एक ही चीज़ पे फोकस है, गॉड इज़ लव, आई एम लव। यीशु मसीह कहते हैं मैं भी प्रेम हूँ, और मैंने तुमसे प्रेम किया है ना, वो स्टैंडर्ड है जो परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ रखे। यीशु मसीह ने और कोई बात नहीं कही। अगर तुम में प्रेम होगा, आगे लिखते हैं यीशु मसीह ने कहा है, ये जो 35 वर्ष है इसका, कि आपस में प्रेम रखोगे उससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रेम जो है वो होली स्पिरिट का मेन पर्पस है। और होली स्पिरिट के बारे में जो बात लिखी गई है गलातियों 5 उसमें, कि पवित्र आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज लव। लव अगर होगा फ्रूट ऑफ स्पिरिट का, तब हमारे अंदर जो है ये दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या आएंगी? देखिए, आनंद आएगा। इसलिए तो पौलुस कहता है जिन जिन के पास पवित्र आत्मा है, आनंदित रहो। मैं तुमसे कहता हूँ सर्वदा आनंदित रहो। कब आनंदित रहोगे आप? जब आपके अंदर वो आत्मा होगी जो यीशु मसीह में थी। अब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा था, तब भी आनंदित था। उसे कोई चिंता नहीं थी, घबराहट नहीं थी, वो आनंद से भरा हुआ था। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर हर चीज़ को कंट्रोल करता है। और यीशु मसीह ने को जब पिलातुस ने कहा था, देख मुझे तुझे छोड़ने का भी अधिकार है, तुझे दंड देने का भी अधिकार है, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर तुझे मेरे पिता के द्वारा नहीं दिया होता ना, तो तेरा मेरे पे कोई अधिकार नहीं। यानी वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह आनंद में थे। और दूसरी बात क्या है? शांति। शांति किसके पास होगी? याद है आपको, इस वर्ल्ड के लिए स्वर्गदूतों ने एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन किया था। देखिए, आप मेरे साथ निकालिए लूका का 2 अध्याय। जब स्वर्गदूत आए थे ना आसमान से उतर के, उनसे बात कर रहे थे गडरियों से, तब उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है जो मुझे और आपको आज महसूस होगी कि ये अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो उसका क्या कारण है। देखिए, लूक चैप्टर 2 और वर्ष जो है 14, 14वीं पद, आकाश में परमेश्वर की महिमा। ये तो हमेशा है, स्वर्ग में तो परमेश्वर की महिमा है। पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वो प्रसन्न है, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य जिनसे यीशु मसीह प्रसन्न है, उनके मन में शांति होगी। और आत्मा का के जो फल है वो प्रेम है। अगर प्रेम होगा तब आपके मन में शांति होगी। अगर आपके मन में प्रेम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, आपके मन में शांति नहीं। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके मन में शांति हरगिज नहीं आएगी अगर प्रेम नहीं। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो आपके पास प्रेम नहीं है। खोजिए अपने जीवन में कि कहाँ आपने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया। जो आज्ञा यीशु मसीह ने कही, सबसे एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने किया। तो अगर हम प्रेम करते भी हैं, तो अगर हमारा स्टैंडर्ड वो नहीं है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, तो फिर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा की ओर से शांति नहीं है। और आगे क्या लिखा है उसने? नम्रता, संयम, है ना, धीरज, ये यीशु मसीह में था। भलाई यीशु मसीह ने अपने जीवन में की, विश्वास उसने अपने परमेश्वर पिता पे रखा। ये सब चीज़ें कब आएंगी? नम्रता कब आएगी? जब हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। और यही बात मत्ती 11:29 में प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, मुझसे सीखो, देखो तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे। पहले तो कहा यीशु मसीह ने, मेरा जुआ उठा लो, यानी मेरे जैसा जीवन व्यतीत करो, मेरे पीछे आओ। मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, कठिन नहीं है मेरे पीछे चलना। और मुझसे सीखो। क्या सीखना है? नम्रता और दीनता, क्योंकि मैं नम्र और दीन। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29-30। यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, जिसके बारे में इब्रानियों का 2 अध्याय का 4 पद कहता है। तब हमारे मन के अंदर शांति होगी, हमारे दिल के अंदर नम्रता होगी, और उसका गुण है पवित्र आत्मा की ओर से मिला हुआ प्रेम। अगर प्रेम होगा तब यीशु मसीह की वो प्रार्थना पूरी होगी, हे पिता
जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही मेरी ये इच्छा है कि ये जो मेरे पीछे पीछे चलते हैं वो भी मुझ में और तुझ में शामिल हो। जो बात यहाँ पर कही है कि चौथे पद में, इब्रानियों 2:4 में, परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदान आपको मिलेंगे, जब आपको बटेंगे तब क्या होगा, इसकी गवाही देता रहा कि हम परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। जब हम वैसा जीवन जिएंगे जो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस संसार में जी के था, तब हम उसके गवाह बनेंगे। उसके पहले हम उसके गवाह नहीं बन सकते। प्रभु इन वचनों के द्वारा जो उसने आज मुझे और आपको सिखाए हैं, इब्रानियों का 2 अध्याय 1 से 4 पद, इसको हम ढंग से समझ सके हैं, हमको आशीष दे। आमीन।